BCKL, दही चीनी खा लो। मम्मा, पापा को लिखने की परमिशन नहीं मिली ना, फिर कैसे करोगी? कोशिश करूंगी बेटा, कोशिश करने से सब हो जाता है। महादेव जी, पाना जी, आप दोनों की फ्रेंडशिप तो होगी ही, नहीं है तो मम्मा की हेल्प लिए कर लीजिए ना प्लीज। मेरी मम्मा को बिल्कुल पे नहीं होना चाहिए। छोटे महाराज जी, अक्षरा का पेपर है, हम भी चलते हैं साथ में। आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, हम लोग बाहर बैठेंगे, कभी कोई जरूरत पड़ गई तो। मम्मा आपने सारा सामान रख लिया ना? हाँ। एग्जाम की टेंशन, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगी तो ऐसे ही होगा। ओए, आप तो मुझे ऐसे ही कहती हो। आपको पता है, मुझे एक सपना आया, उसमें मैं मैथ की बुक का कवर फाड़ रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने वो कवर चढ़ाई थी, पता है तुझे? ऐसे मम्मा, सपने में। हाँ फिर? और फिर कोई गुंडे आ गए, मैंने चिल्लाया पापा पापा, और शिवजी से कहा ए शिवजी प्लीज मेरे पापा को भेजिए। और फिर बहुत धुआं हुआ, धुएं में से बाहर आए पापा। इतना क्या बिल्डअप दे रहा है? पापा को बुलाने पे पापा नहीं आए। तो फिर कौन आया? मम्मा? नहीं, डॉगमैन। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, एकदम पीकेटी पापा की तरह। सपने में ऐसा लगा कि डॉगमैन मेरे पापा हैं। शट अप! एकदम चुप। मुझे इस ड्रीम के बारे में दोबारा एक शब्द नहीं सुनना है। आई बात समझ? क्या हुआ महाराज जी? अरे किस बात पे डांट पड़ रही महाराज जी को? कुछ नहीं नीला माँ, वही रोज की बात है। वो महाराज जी, मम्मा को वो दो ना, वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक बैंड। ऑल द बेस्ट मम्मा। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मुझे बहुत काम है। और अबीर की चिंता मत करना, मैं उसे खाना खिला दूंगी। अच्छा, वो ये नहीं बताया कि ये बैंड भी डॉक्यूमेंट ने दिया। डॉक्यूमेंट ने मुस्कान बुआ को दिया, बुआ ने मुझे दे दिया। बाय, ऑल द बेस्ट। भगवान जी, मम्मा डॉक्यूमेंट से इतना क्यों चिढ़ती है? वो तो बहुत अच्छे हैं। देखो, इसे कहते हैं रनिंग मैन। वैसे पॉपी को मूनवॉक भी आती है। ये तुम मून पे जाके करो ना, मेरे सामने क्यों कर रहे हो? रिवर्स मूनवॉक, ये देखो। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। क्या? आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कल आपको पुश किया था, मुझे आपको मनाना चाहिए, लेकिन आप मुझे मना रहे हो। छोटी सी बेबी इतनी समझदार कब से हो गई? मैं अब छोटी नहीं हूँ, मैं 5 इयर्स की हूँ। मुझे पता है आप नहीं चाहते कि मैं हॉस्टल जाऊँ। हॉस्टल नहीं, हॉस्टल। वही पॉपी, पर मुझे नहीं जाना। पॉपी आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपकी माता श्री को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हॉस्टल ना भेजे। थैंक यू पॉपी। पॉपी, आप ये मेरे और अबीर के लिए लाए थे ना, लेकिन इसकी जरूरत आपको है। बेस्ट ऑफ लक पॉपी। थैंक यू माय प्रिंसेस। वेलकम। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया,
एकदम पापा की तरह। सपने में ऐसा लगा कि डॉक्यूमेंट मेरे पापा हैं। शट अप। मेरी राय मानो तो तुम रूही को हॉस्टल भेज दो। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन होगा। मुझे इस ड्रीम के बारे में दोबारा एक शब्द नहीं सुनना है। आई बात समझ? आप नहीं चाहते कि मैं हॉस्टल जाऊं, पर मुझे नहीं जाना। सॉरी अभीर, अपनी टेंशन में तुझे डांट दिया। हेलो, क्या? अभिनव, अभिनव, ये आपको यहाँ क्यों लाए? अक्षरा जी, आप यहाँ पे क्या कर रही है? आपकी एग्जाम है। आप हार्ट में, ये आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए? एक्सीडेंट हुआ, किसी को चोट लगी? नहीं, वो एक बैग, वो मैंने आपको कहा था ना, एक टूरिस्ट का बैग रह गया था गाड़ी में। मैं उसे टूरिज्म ऑफिस देने ही जा रहा था, बीच में चेकिंग चल रही थी। सामने चेक किया तो उस बैग में से ड्रग्स निकले। क्या? हाँ, मैंने बोला साहब को कि ये मेरे नहीं है ड्रग्स, पर वो मान ही नहीं रहे। और मैंने मना किया था उनको कि आपको फोन ना करे, फिर भी इन्होंने आपको फोन कर दिया। देखिए अक्षरा जी, देखिए आपके एग्जाम है इस वक्त, आप वहां जाइए, फिर तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरे एग्जाम आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है अक्षरा जी। मैं आपको लिए बिना कहीं नहीं जाने वाली। मेरी बात सुनिए अक्षरा जी, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर सर, आपने किस क्राइम के लिए मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया है? व्हाट इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस? व्हाट इज द रिकवरी? व्हाट इज द क्वांटिटी? मैडम, आप तो एकदम वकील की तरह बात कर रही हो। मैं वकील हूँ नहीं, पर बनने वाली हूँ। आप तो वकील बनोगी, लेकिन ये बन चुके हैं क्रिमिनल। सर, पहला केस गरी में मिल गया। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इतना कानून तो समझ आता ही होगा ना आपको। ये बैग मेरे हस्बैंड का नहीं है, किसी टूरिस्ट ने उनकी गाड़ी में छोड़ दिया है। अक्षरा जी एग्जाम देने नहीं गई और मेरे लिए यहाँ आ गई। हर बैग इनका तो नहीं हो सकता ना। अरे बस करो मैडम जी। सर्च, सीज एंड अरेस्ट। वैसे तो आप एक वकील बनने वाली हो ना, तो आप तो खुद ही एक समझदार हो। मैं अभी आपको क्या समझाऊं? ये बैग उनका नहीं है, इस बात का आप प्रूफ लेके आइए तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। बाकी सब लेक्चर उसके बाद, ठीक है? प्रूफ भी लाऊंगी और अपने पति को यहाँ से छुड़वा कर भी लेकर जाऊंगी। मेरे होते हुए मेरे पति लॉकअप में सफर नहीं करेंगे। सबूत देखकर आप मेरे पति को अंदर नहीं रख पाएंगे, इसलिए अभी से कह रही, मैं जब तक प्रूफ लाती हूँ आप अपने पेपर वर्क रेडी रखिए। अगर आपकी तरफ से डिले हुआ और एक इनोसेंट आदमी जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा लॉकअप में बंद रहा ना, तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन जाएगा। पहले आप जाइए तो सही, बाकी सब बात में हो जाएगा। अक्षरा रुक तो बेटा, रुक ना। मुझे बता, ऐसे कैसे उसे ले जा सकते हैं? देखिए नीलामा, क्या मैं आपको डरी हुई लग रही हूँ? क्या मैं घबरा रही हूँ? नहीं, तू गुस्से में लग रही है। क्योंकि मैं गुस्से में हूँ नीलामा। ऐसे कैसे बिना किसी जांच पड़ताल के अभिनव को ले गए? वो होते कौन है मेरा और अभिनव का टाइम वेस्ट करने वाले? हमें बस किसी तरह अभिनव को वहां से बाहर निकालना है, उन्हें इनोसेंट प्रूफ करना है। अक्षरा, अभिनव की बुकिंग डायरी, उसमें पक्का वो बैग वाले का नाम नंबर सब लिखा होगा। अभिनव अपनी सारी टूरिस्ट, सारी सवारी की डिटेल्स नोट करके रखते हैं। बेटा तू कहाँ कहाँ ढूंढेगी? मुस्कान भी यहाँ नहीं है, तो अकेले कैसे ढूंढ पाएगी मेरी बच्ची? मैं अकेली नहीं हूँ नीलामा, अभिनव मेरे साथ है, उन्हें मेरे साथ ही रहना है। ये स्टूपिड गलतफहमियां, वो पुलिस वाले, कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता। मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी। अगर मुझ पर उंगली उठती, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती, मैं फिर भी चुप हो जाती नीलामा। लेकिन बात अभिनव की इज्जत की, उनके नाम के, उनकी ईमानदारी पर उंगली उठी है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जितना लड़ना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। क्या हुआ मिली? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।